जय माता दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम अपने परिवार में, अपने रिश्तों में इतनी फँस कर रह जाती हैं, उनके बारे में ही सोचना, उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा उनके बारे में सोचना, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना कि अब इसका ये फ़र्ज़ पूरा करना, अब इसका ये फ़र्ज़ पूरा करना है। अपने फ़र्ज़ के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं और क्या होता है कि दिमाग में इतनी टेंशन आती है, सबकी टेंशन दिमाग में रख लेते हैं कि मेरे भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति को क्या होगा, मेरी पत्नी को क्या होगा। इन्हीं रिश्तों के अंदर 24 घंटे दिमाग में उनकी चिंता टेंशन हमेशा दिमाग में रखते हैं और कुछ अपने खुद को भूल करके उन सब के लिए समय निकालते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा जो हमारा फ़र्ज़ होता है, जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम उनके लिए करते भी हैं। जो क्योंकि जो इंसान सोचता है वही करता है, जो सोचता नहीं वो क्या करेगा किसके लिए। तो इसलिए जब क्या होता है कि जब हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन रखते हैं तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हम उसके दुःख दूर करें, अभी उसका ये कार्य करते उसको ठीक लगेगा, उसका ये जैसे वो पता नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं, उसने ये बीमार है, उसको मतलब कि कैसे भी किसी भी जो हमारे तन, मन, धन तीनों तरीके जो जितनी भी हमसे हेल्प बन पाती है, उतनी हम हेल्प कर पाने की हम कोशिश करते हैं। हम हर एक रिश्ते के अंदर, चाहे फिर हमारे बच्चे से संबंधित हो, फिर हमारे परिवार से या फिर कोई रिश्तेदारी संबंधित हो। लेकिन क्या होता है कि इसी चक्कर में क्या होता है कि तन, मन, धन तीनों तरीके से हम दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में क्या होता है कि हम खुद तन, मन, धन तीनों तरीके से हम बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर भी आता है, जब कोई भी ऐसा कोई भी रिश्ता आपका साथ नहीं देता। फिर जो आपके बच्चे हों, आपका परिवार हो या फिर आपका कोई समाज हो, रिश्तेदार हो, कोई भी सब के सब आ गए। एक दिन ऐसा इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर भी समय आता है, जो उसके पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय खुद के तभी क्या होता है कि इंसान इतना टेंशन में गिर जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार तक हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि आत्महत्या तक कर लेता है इन टेंशनों के चलते, क्योंकि जो इंसान सबकी हेल्प करता है, सबके लिए सोचता है, सबके लिए कुछ अच्छा कार्य करता है, उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं बचता, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि सब सोचते हैं कि अपने आप खुद कर लेगा खुद, क्योंकि उसको करने की आदत पड़ी होती है ना, इसलिए कोई उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। सब सोचते हैं अपने आप कर लेगा, सबकी करता है तो अपने भी खुद कर लेगा। ऐसी सबकी सोच बन जाती है। इसी के चलते ऐसा इंसान अकेला पड़ जाता है। और क्या होता है कि सबकी हेल्प करने के चक्कर में क्या होता है कि सबकी नज़रों में ऐसे इंसान की क्या बन जाती है इमेज कि भई इसके पास तो है तभी ये कुछ कर रहा है। ये नहीं पता कि ऐसा इंसान जो करने वाला इंसान है, वो कई बार तो क्या होता है उसके पास कुछ नहीं होता तब भी वो दूसरों की हेल्प करता है, क्योंकि उसका नेचर होता है ये। हेल्प कर रहा है, उसका नेचर होता है। उसके पास कुछ भी नहीं हो, उसका शरीर ठीक नहीं है तब भी दूसरों की हेल्प कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है तब भी पैसों से हेल्प कर रहा है। उसका मन विचलित है तब भी वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, तब भी वो दूसरों को अच्छी सलाह, अच्छी शिक्षा दे रहा है। तन, मन तीनों तरीके से हेल्प कर रहा है। लेकिन दूसरा कोई ये नहीं सोचता कि इसके पास कुछ है भी कि नहीं, कैसे क्या कोई उसकी हालात के बारे में कोई नहीं सोचता कि ये इंसान कैसे क्या कर रहा है, नहीं। सबको ये लगता है कि इसके पास है इसलिए हेल्प कर रहा है। तो इसलिए कभी भी जैसे अगर आप भी कुछ सबके लिए कुछ करें, मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ मत करो। देखो, इंसान पैदा होता है धरती पे तो उसके बच्चे भी होते हैं, माँ-बाप भी होते हैं, परिवार भी होते हैं, समाज भी होते हैं, रिश्तेदार भी सब होते हैं। करो लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के करो, मैं मना नहीं करती मत करो, करो लेकिन एक लिमिट के अंदर, इतना कि जितना कि आपके पास भी कुछ बचे। अपने लिए श्योरी अपने लिए भी कुछ बचा के रखो, तभी आप दूसरों के लिए करो। अपने लिए पहले बचाओ, उसके बाद दूसरों के लिए करो। ये नहीं कि अपना सब कुछ कुछ है नहीं है तभी किसी से लेकर के सबके लिए झोंक दिया। फिर एक दिन क्या होगा कि आप उसके बोझ के नीचे आप टेंशन, डिप्रेशन के उसमें चले जाओ और आत्महत्या कर बैठो। उसके बाद क्या होगा कि कोई ये नहीं सोचेगा कि वो क्यों मरा। कोई ये नहीं सोचेगा पागल क्यों हुआ, पता है क्यों? सबके सब उसके लिए भी क्या होता है कि सबके दिमाग में ये नेगेटिव बातें आती रहेंगी कि हाँ, उसमें कुछ कमी थी। क्योंकि जो इंसान चाहे आप कितना भी कुछ किसी लिए कितना भी कुछ भी कर लो, कोई ये नहीं बोलेगा कि इसने हमारे लिए कुछ किया, कोई भी नहीं बोलेगा। तभी कुछ न कुछ सब सभी सोचेंगे कुछ इसे मतलब था। या तो बोलेंगे कि इसको कुछ न कुछ मतलब था। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। आप सबकी हेल्प करते हो अपनी जैसा समझ के सामने वाले की हेल्प कि भई मैं दुखी हूँ, तो दूसरे सामने वाला दुखी होगा। इसलिए आप अपने मन का खुद के जैसा दूसरे को समझ करके तब आप हेल्प करते हो कि आपसे दुःख देखा नहीं जाता। दूसरों का दुःख आपसे देखा नहीं इसलिए आप हेल्प करते हो। लेकिन सामने वाला क्या समझता है कि इसके पास है और मतलब कि कुछ भी ऐसा कि जैसे कि वो मुँह पे तो कई बार तो क्या होता है कि ज़्यादातर
कई बार क्यों हमेशा ज़्यादातर 100 के अंदर 100 में से 90% तो ऐसा ही होता है कि सभी इंसान मुँह पे बड़ाई करते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। लेकिन पीठ पीछे वही इंसान क्या होता है कि आपकी जड़ी काटने में लग जाते हैं। जितना आप जिनके लिए जितना अच्छा करोगे, इतनी आपकी जड़ काटी जाएँगी। आप जहाँ अपने जड़ी जमाने की कोशिश करोगे, वहाँ भी आपको अपनी जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसानों को किसी की बड़ाई भी सहन नहीं होती, किसी की अच्छाई भी सहन नहीं होती। जो इंसान जितना अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, वो बड़ाई के लिए नहीं करता, वो अपने मन के लिए, वो दूसरों की खुशी के लिए करता है कि वो सोचता है कि मैं जो दुःख मैंने सहन किया, दूसरा दुःख नहीं कर स वो दूसरों को तो पता नहीं दुःख सहन होगा कि नहीं, दूसरों का दुःख उससे देखा नहीं जाता। इसी के चलते ऐसा इंसान क्या होता है कि जो इमोशनली इंसान होता है, जो भावना तक प्रधान इंसान होता है, जो जिसमें भावनाएँ होती हैं, दिल वाला इंसान क्या होता है कि वो छोटी बातों को अपने दिल पे, दिमाग में बिठा लेता है और वो ऐसे में क्या होता है कि वो सोचता है कि जैसे मेरे साथ बीती हो, दूसरों के साथ ना बीते या फिर उससे दूसरों का दुःख देखा नहीं जाता। इसलिए वो करता है दूसरे समझते क्या समझते हैं कि इसने ज़रूर किसी मतलब से किया होगा या फिर इसके पास है। 2 ही बातें दिमाग में होती है और फिर जब उस वो कर देता है तो उसको कोई भलाई, कोई बड़ाई नहीं मिलती। और लास्ट में भी क्या होता है कि जैसे ऐसे इंसान के लिए फिर क्या होता है कि जैसे कि ऐसे इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है कि भई अपने आप ये मतलब कि कोई उसकी हेल्प करने कोई आता ही नहीं है। क्योंकि सबको ये होता है कि जो सबकी हेल्प करता है वो खुद की क्यों नहीं कर सकता? और बल्कि उसके प्रति जब जब इंसान कई बार क्या होता है कि हर इंसान भी देखो आत्महत्या नहीं करता, हर इंसान डिप्रेशन नहीं जाता। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान अपने जो इंसान सबकी करता है तो वो खुद के लिए भी एक स्टैंड लेना शुरू कर देता है। तो क्या हो जाता है कि सब के सब उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद के लिए जीना शुरू कर देता है तो वो इंसान ऐसे इंसान सबको बुरा बुरा क्या बहुत ज़्यादा ज़हर लगता है। क्योंकि वो सब दूसरों के लिए जीना छोड़ कर के अपने लिए जीना शुरू कर देता है। ऐसे इंसान सबको ज़हर तो लगेगा ही क्योंकि वो दूसरों के लिए नहीं जी रहा है। दूसरों को उसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए। और कई बार क्या होता है कि इंसान खुद के लिए जीना शुरू करता है, तो क्या होता है कि अपने जीवन में अच्छे-अच्छे काम भी हमेशा यानी कि जो दूसरों का भला करता है, ऐसा इंसान तो उसको भलाई तो मिलना निश्चित होती है। लोग नहीं करेंगे तो भगवान तो करते करते हैं भलाई, क्योंकि क्योंकि कभी भी कोई भी कार्य की भलाई व्यर्थ कभी भी नहीं जाती। तो भलाई करने वाले इंसान की क्या आदत होती है कि नेकी कर दरिया में डाल, ये आदत होती है। लेकिन लोग क्या होते हैं कि जैसे ऐसे इंसान जब कभी ऊँचाइयों को छूता है, यानी कि उसको किसी से भी बड़ाई मिल जाती है, कोई उसकी भलाई करता है, कोई उसकी अच्छाई के गुणगान गाता है, तो लोग क्या होते हैं कि सबसे पहले उसकी बुराई, फिर जो कैसी भी किसी भी तरीके से उनको कैसी बुराई करनी पड़े, किसी भी तरह उसको नीचे गिराना पड़े, साम, दाम, दंड, भेद हर कैसी नीति अपना करके ऐसे इंसान को ये दुनिया है जो दुनिया वाले हैं जो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि जब इंसान ऐसा फिर भी मजबूती भी है, यानी कि जो अपनी आँख रोक करके या फिर कैसे भी अपने खुद को मजबूती से अगर अपने आप को खड़े रखने की कोशिश करता है, तब भी इंसान लास्ट में क्या होता है कि उसके चरित्र पे आक्रमण कर देते हैं कि यहाँ तो गिरेगा ही गिरेगा।